एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, आपकी जो नकारात्मक सोच है, उसको सकारात्मक में बदलते हैं, ताकि कि आपको राइट बिलीफ मिल जावे, रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाए। और जब व्यक्ति को सही रास्ता मिल जाता है, सही दिशा मिल जाती है, तो उसके अनुरूप वो अपने जीवन में तरक्की करता रहता है। और इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए हम रोज नए नए एपिसोड जो है लेते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है नैतिकता। नैतिकता को अंग्रेजी में कहते हैं मॉरलिटी। समाज के द्वारा बनाए हुए कुछ ऐसे नियम जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो और हर व्यक्ति का निभाव हो जावे, हर व्यक्ति के साथ में न्याय हो, किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय ना हो, स्वच्छंदता ना हो, आज़ादी ना हो, और सभी जो है अनुशासन में रह करके और उन नियमों का पालन करके और सभी सुख से, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जीवन यापन कर सकते हैं। ये नैतिकता का अर्थ है। नैतिकता के जो नियम है वो समाज के द्वारा बनाए जाते हैं, कानून के द्वारा
बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और भी कई एजेंसियों के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के मर्यादा में रहना एक सुव्यवस्थित जीवन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में जीता है। बिना समाज के व्यक्ति एक मिनट भी नहीं जी सकता। अगर व्यक्ति तो हिमालय की पहाड़ियों में भी चला जाए तो उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, उन सब चीज की आवश्यकता के लिए उसको समाज की आवश्यकता होती है, उसको दूसरे साथी की आवश्यकता होती है। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, उसको हम समज कहते हैं। केवल एक मात्रा का अंतर है। हमारे राजस्थान के अंदर कुर्जों और अन्य विदेशी जो पक्षी जो है वो सर्दी के दिनों के अंदर अभ्यारण्य के अंदर यहाँ आते हैं और 2-4 महीने यहीं व्यतीत करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि कुर्जों वगैरह ये जो आती है वो सब जब विदेश से आती है एक लाइन में पंक्तिबद्ध होकर के और 100-100 200-200 की तादाद के अंदर जो है आकाश के अंदर भ्रमण करके आती है। ये क्या है? ये अनुशासन है, ये उनका समाज है, ये उनका अनुशासन, ये उनकी नैतिकता है। उस अनुशासन के कारण वो सब सुरक्षित रहते हैं। व्यक्ति जब अनुशासन तोड़ता है तब असुरक्षित होता है और नैतिकता की जो है व्यक्ति दायरे में रहता है तो हमेशा सुखी रहता है। आप कोई काम करें ना करें, धार्मिक बने या ना बने, लेकिन अगर नैतिकता की देवी को आप अपने कार्य प्रणाली के अंदर, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका स्टूडियो हो, चाहे आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वहां पर आप नैतिकता की देवी स्थापित कर दें तो आपको कोई कष्ट नहीं आएगा और आप जो है सबके लिए अनुकरणीय व्यक्ति बन जाएंगे। सभी आप में विश्वास करेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने नैतिकता की देवी को जो है अपने प्रतिष्ठान में, अपनी दुकान में स्थापित किया। यानी उसने लिख दिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उस ऑनेस्टी के आधार पर चाहे बच्चा आए, चाहे बूढ़ा आए, चाहे पढ़ा लिखा आए, चाहे अनपढ़ आए, चाहे कोई भी किसी तरह का व्यक्ति आए, उसके जो सामान जो बेचता है हर सामान के ऊपर एक फिक्स रेट लिखी रहती है और वह फिक्स रेट सबके लिए मान्य होती है। नो बार्गेन, न कम करना, न ज्यादा करना, न किसी के लिए कम, न किसी के ज्यादा, और वो क्वालिटी के अनुरूप होती है। तो वह व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। सारी उस दुकान के अंदर भीड़ लगने लग जाती है क्योंकि वो नैतिकता की राह पर चलता है। वह जो कुछ देता है वह सही सही माल देता है, सही रेट देता है, सही व्यवहार करता है, इसीलिए वो प्रतिष्ठित हो जाता है। जो नैतिकता के दायरे में रहता है, जो नैतिकता का पालन करता है, वह व्यक्ति बहुत ही अनुकरणीय, स्तुत्य और वंदनीय हो जाता है। नैतिकता और धार्मिकता एक सिक्के के दो पहलू है। वो एक दूसरे के पूरक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हम सिक्के का दो तरफ के पहलू देखें तो एक तरफ नैतिकता है और धार्मिकता है। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो अवश्य ही नैतिक होगा और जो व्यक्ति नैतिक है वो अवश्य ही धार्मिक होता है। यानी धार्मिक बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है नैतिकता होनी चाहिए। अब देखिए कि नैतिकता किस तरीके से समाज में लागू होती है। नैतिकता समाज में लागू होने के लिए ये देखा जाता है कि सभी का निभाव हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो अभावग्रस्त हो, सभी उसके अंदर अपना जीवन आराम से यापन कर सकें। उन नियमों को नैतिकता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ये देखें कि कोई भी जो है, चाहे अस्पताल है, हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट ने जितने भी हॉस्पिटल बनाए हैं उसमें बड़ी नैतिकता का काम होता है। उसके अंदर किसी भी वर्ग का व्यक्ति चला जाए, गरीब चला जाए, धनाढ्य चला जाए, वीआईपी चला जाए और कोई भी इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति चला जाए, सबके साथ के अंदर निःशुल्क व्यवहार होता है, निःशुल्क लिया जाता है। तो ये एक नैतिकता का क्रम है। देखिए, नैतिकता वाला जो व्यक्ति होगा कभी भी वो झूठ कपट नहीं करेगा, क्योंकि उसके सिद्धांत के अंदर नहीं होता है। नैतिकता का पालन करने से वो नियमबद्ध हो जाता है, वह अनुशासित हो जाता है और वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे किसी का शोषण हो, समाज में किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचे और किसी को दुख पहुंचे। इसीलिए नैतिकता एक ऐसा अमोघ मंत्र है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धारण कर ले तो शनैः शनैः वो अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास करने लग जाता है और वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। हम हमारे महापुरुषों की, मैंने अभी एक
एक पुस्तक लिखी है कि भारत रत्नों के भारत को अवदान। उन सब भारत रत्नों के अंदर देखा जाए तो 46 भारत रत्न अभी तक दिए गए हैं। उसमें से सभी के सभी जो है सामान्य घरों से थे। उनकी प्रारंभ की स्थिति बहुत ही अभाव की स्थिति थी, यानी वो धनाढ्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने नैतिकता का जीवन जिया, नैतिकता को अपने जीवन की धुरी बनाया, अपने जीवन का सिद्धांत बनाया, अपने जीवन की पॉलिसी बनाई और उसके आधार पर वो चलते रहे। तो उनको बड़े बड़े पद मिले, सरकार के पद मिले, संस्थाओं के पद मिले और वहां पर नैतिकता से कार्य करके उन्होंने अपनी ख्याति, नेम एंड फेम को अर्न किया, ख्याति को अर्न किया और उनको भारत रत्न दिया गया। देखिए, नैतिकता व्यक्ति चाहे तो हर स्थान पर पालन कर सकता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर को देखिए। एक डॉक्टर अगर मान लो अपना कोई भी प्राइवेट पैसा करता है तो प्राइवेट पैसे में, क्योंकि उसकी आजीविका है, उसको कोई सरकार से नौकरी नहीं मिलती है, तो उसके अंदर वो जो भी निर्धारित फीस ले वो सबसे एक सी फीस ले और वो सेवा का कार्य करना चाहता है। अगर कोई अभावग्रस्त आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनको निःशुल्क भी देखे तो वह उसके सेवा के खाते के अंदर जाता है। और नैतिकता के अंदर यही है, सबके साथ के अंदर एक ही तरह का शुल्क लेना और सबको एक तरीके से देखना और सबको एक ही नजरिए से देखना, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना कि धनाढ्य व्यक्ति आ गया, उसे ज्यादा फीस ले ली और उस पर ज्यादा समय लगाया और उसकी देखरेख बहुत गहरी की, और एक बेचारा गरीब व्यक्ति आ गया तो उसकी देखरेख मामूली करके उसको दे दिया, उससे पैसे ले लिए। तो ये सारा नैतिकता है। अब क्या है, देखिए समाज में अनैतिकता भी बहुत पनप रही है। आज का सिनेरियो देखें तो हमारे समाज के अंदर नैतिकता चरम सीमा पर है, अनैतिकता चरम सीमा पर है। अनैतिकता में क्या हो रहे हैं? आज अपराध हो रहे हैं, आज मिलावट हो रही है, आज लोग जो है दवाइयों में मिलावट कर रहे हैं, खाने के मसालों में मिलावट कर रहे हैं, घी में मिलावट कर रहे हैं और उसके साथ साथ के अंदर सब तरह के हमारे भोजन के, व्यंजन के चीजें हैं, उसमें मिलावट कर रहे हैं। उससे हमारा जो मनुष्यों का स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है, वो गिर जाता है और कई बार तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर है वो मौत के घाट भी उतर जाते हैं। ये सब क्यों होता है? कि व्यक्ति अनैतिकता पर जो उतर आता है। अब ये अनैतिकता क्यों होती है? अनैतिकता का होने का सबसे बड़ा कारण है एक लोभ है। व्यक्ति धन के प्रति अति आकृष्ट हो जाता है, अति आसक्त हो जाता है और वो अधिक धन कमाना सोचने लग जाता है कि धन के माध्यम से ही समाज में मेरी इमेज बढ़ेगी, मेरी ख्याति बढ़ेगी और मैं समाज का नंबर 1 धनाढ्य व्यक्ति बनूंगा। तो एन केन प्रकारेण जो है वो धन कमाने लग गया है। तो धन कमाने के कारण जो है, और हमारे समाज ने भी आज कुछ अनैतिक मापदंड दे दिए हैं कि जिसके पास के अंदर धन है, जो पैसे वाला है, वह व्यक्ति, उसकी हर जगह पूछ होती है, उस व्यक्ति को ऊंचा पद दिया जाता है, ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो इन मापदंडों को हमें समाप्त करना चाहिए। अनैतिकता समाज में नहीं पनपने देनी चाहिए। अनैतिकता प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे अनैतिकता होते होते जो है हमारा ये समाज है एक जंगल राज बन जाएगा। जंगल राज के अंदर कोई भी नैतिकता नहीं होती है। बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है। जो शक्तिवान जो पशु होता है वो निर्बल जो है पशु को निगल जाता है और उसका भोजन बनाता है। और ये सारा जंगल राज, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता की भावना नहीं है, उनमें सूझबूझ नहीं है, उनमें विवेक नहीं है, इसीलिए वो नैतिकता को अप्लाई नहीं करते। लेकिन मनुष्य जो है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो वह नैतिकता को आराम से अप्लाई कर सकता है। और अगर नैतिकता को स्थान नहीं दिया जाता है तो ये हमारा जो समाज है वो एक नरक बन जाता है। आज का युग प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का युग है और इसके अंदर 7 अरब की जनसंख्या इंटरनेट के माध्यम से और हमारे इस विज्ञान के आविष्कार के माध्यम से इतनी करीब आ गई है कि सारी पृथ्वी जो है एक गांव बन गई है। आज विश्व के
अंदर कहीं भी घटना घटित होती है वो टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हमको कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों के अंदर मालूम हो जाती है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से पूरा संसार ग्लोबलाइज्ड हो गया है, एकदम साथ के अंदर जुड़ गया है। जो हमारे पुराने ऋषि महर्षियों ने वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना की थी, उसका आधार नैतिकता का था। हमारे मुनि और ऋषि जो है नैतिकता का जीवन जीते थे। वो जैसे जैसे कि बड़े बड़े हमारे कपिल मुनि हुए हैं, वशिष्ठ मुनि हुए हैं और भृगराज हुए हैं। बहुत से हम मुनियों को और हमारे महर्षियों को देखें तो वो नदी के किनारे जो अपनी कुटिया बना करके और वहां पर अपना प्राकृतिक जीवन जिया करते थे और प्रकृति के करीब रहा करते थे। और वहां पर विद्यार्थी उनके पास में, ब्रह्मचर्य आश्रम के विद्यार्थी उनके पास में शिक्षा लेने के लिए आते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जाति के जो है वो बच्चे गुरुकुल आश्रम में आकर के और शिक्षा दिया करते थे। उसके अंदर गुरु सबसे पहले नैतिकता की शिक्षा देता था, क्योंकि नैतिकता एक ऐसा गुण है, ये गुण आ जाता है तो अन्य गुण उसके साथ में समाहित हो जाते हैं, अन्य गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नैतिकता सभी गुणों की खान है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थिति के अंदर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए। और व्यक्ति अनैतिक हो जाता है तो देखिए उसके दुष्परिणाम हम आपको बताते हैं। आज बड़े बड़े राजनेता और जिनके पास में अरबों की संपत्ति है, और आज बड़े बड़े जो कहलाने वाले जो हमारे जो बाबा लोग हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति, और कोई समय उनका था कि उनको भगवान का रूप दिया जाता, वो मठाधीश थे, उनके पास में अरबों की संपत्ति है, लेकिन आज वो सड़ रहे हैं जेलों के अंदर। और बड़े बड़े सटोरिये और बड़े बड़े झूठ बोलने वाले, बड़े बड़े अपराध करने वाले सब जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। तो बताइए उनकी कितनी बदनामी होती है, उनका जीवन कितना खराब होता है। उन सब का कारण है अनैतिकता है। अनैतिकता को समाज में स्थापित करने के लिए बचपन से ही हमारे जो है बच्चे को परिवार से ही नैतिकता के संस्कार दिए जाने चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर कूट कूट करके ये भावना भरनी चाहिए कि हर फील्ड के अंदर अपने आप को नैतिक बनाओ, हर फील्ड में अपने आप को मॉरल बनाओ, और हर फील्ड के अंदर अपने आप को सच्चाई के साथ रहो, सत्य के पाले में रहो, झूठ के पाले में नहीं जाना है। जब हम सच्चाई के पाले में रहते हैं तो नैतिकता ऑटोमेटिकली आ जाती है। धार्मिक संस्कारों के द्वारा नैतिक आती है, हमारे गुरुओं से, हमारे सत्संग से, प्रवचनों से जो हमको शिक्षा मिलती है वो नैतिकता की शिक्षा मिलती है, उसको जीवन में धारण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्या अर्थ हुआ कि हमारी संपत्ति चली गई तो कोई बात नहीं, फिर अर्जन कर देंगे, और अगर हेल्थ थोड़ी बिगड़ गई तो दवाई लेकर के हम ठीक कर देंगे, लेकिन एक कैरेक्टर का धब्बा लग गया, अगर इस सफेद चद्दर के ऊपर कोई दाग लग गया तो उसको धोना बहुत मुश्किल है। वह कलंक का रूप है, वो कलंक लग जाता है। अनैतिक व्यक्ति कलंकित हो जाता है, और एक उस कलंक को धोने के लिए उसको जो है जीवन के अंदर कितना ही प्रयास करे तो कलंक धोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर किसी भी कार्य के अंदर, किसी भी वर्किंग फील्ड में हम जुड़े हुए हों तो हमारे पे कलंक न लगे, हमारे पर अनैतिकता की छाप न लगे, हमारे को लोग अनैतिक नहीं कहें। तो हमेशा हमें सत्य के पलड़े में रहना चाहिए, हमें जायज कार्य करना चाहिए। अब हम ये देखना चाहेंगे कि अनैतिकता होने के कारण क्या है। अनैतिकता होने के कारण एक मैंने लोभ बताया, दूसरा है कि व्यक्ति की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, व्यक्ति की आवश्यकताएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। खास करके हमारी बहनों को देखिए, वो कितनी साड़ियां रखती है, कितनी लिपस्टिक और कितने प्रसाधन के साधन रखती है, तो उनको सोचना चाहिए कि ये साधन कहाँ से आएंगे। ये साधन अनैतिकता बिना, करप्शन किए बिना, झूठ बोले बिना, पाप किए बिना ये प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और साथ साथ में दूसरा उसका पहलू देखिए कि जितने जितने लिपस्टिक सौंदर्य के लिए काम देती है, जितने मुलायमदार वो बैग्स वगैरह रखती है, वो सब हमारे पशु पक्षियों
की खाल होती है, मांस होती है, उनके खून से बनती है। तो हम दूसरे की हिंसा का पाप अपने सिर पर लेकर के अनैतिक होकर के कार्य करें, उससे क्या फायदा? उससे तो अच्छा यही है कि भगवान ने जो हमको रियल सौंदर्य दिया है, बहनें होती है, वो ईश्वर ने स्त्री को सौंदर्य दे करके इस धरा पर भेजा है। वो सौंदर्य की देवी होती है, उसको बाहर से अलग से सौंदर्य लगाने की, लिपस्टिक या पाउडर लगाने की क्या आवश्यकता है? उसको तो सौंदर्य ईश्वर ने देकर के भेजा है। और वह सौंदर्य तो बाहर का है। बाहर का सौंदर्य कब अच्छा लगता है? कि उसके भीतर सौंदर्य होना चाहिए। भीतर सौंदर्य कब होता है? कि हमारे में नैतिकता की भावना आती है। जो व्यक्ति भीतर से नैतिक होता है, वो बाहर से भी नैतिक होता है। क्यों भी कोई भी अच्छी या बुरी बात है, पहले हमारे दिमाग के अंदर जन्म लेती है। जितने भी हमारे वर्ल्ड वार 2 हुए हैं, उन सब वर्ल्ड वार को देखें तो वर्ल्ड वार पहले किसी शक्तिशाली जो है, वह जो किसी भी देश का मुखिया होता है, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता है, उसके दिमाग के अंदर जो है युद्ध आता है, और वो दिमाग का युद्ध है, वो बाहर जनता पर थोपा जाता है। और जब युद्ध थोपा जाता है, जन और धन की हानि होती है। और आज तो देखिए कि 210 देश के अंदर सभी लोग भयभीत हैं। भयभीत क्यों हैं? उनको एक दूसरे देश पर विश्वास नहीं है कि दूसरा देश मेरे पे कभी भी हमला कर सकता है। तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए 80-70% जो है सारा बजट अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर लगाता है। तो सिक्योरिटी पर लगाने से जो शेष जो है बहुत थोड़ा बजट बनता है, बट बचता है, उससे जो हमारे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और लोग गरीबी रेखा के नीचे जो है वो जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खास तौर से हमारे भारत जैसे देश के अंदर 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो वहां पर तो नैतिकता को लागू किया जाना चाहिए। और खास तौर से जो हमारा ये बजट जो फालतू भय के कारण हो रहा है, तो हमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के ऊपर आना चाहिए। और हमारा जो 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 हमारा यूएनओ बना हुआ है, जिसके अंदर 210 में से प्राय सभी कंट्रीज हैं, तो वहां पर जो है ये विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए। सबको विश्वास लेकर के ये कहा जाना चाहिए कि निःशस्त्रीकरण हम लागू करेंगे, कोई भी देश किसी पर हमला नहीं करेगा, किसी भी साम्राज्य को हड़पना नहीं चाहेगा, क्योंकि साम्राज्य को हड़पना ये अनैतिकता है। हमारी जो जमीन है, हम उसके ऊपर आराम से रहें। मुख्य रूप से देश की जनता है, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो, और साथ साथ में व्यक्ति का जो है वह खूब विकास होता रहे, सबका साथ सबका विकास चलता रहे, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये संभव कब है? कि हमारे देश में नैतिकता आनी चाहिए, व्यक्ति में नैतिकता आनी चाहिए, और मानव मात्र में नैतिकता आनी चाहिए। आज हमारे देखिए वर्तमान के अंदर हमारे जो 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 वर्तमान के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो बहुत नैतिकतावादी हैं। और नैतिकता उनके बूंद बूंद में है, उनके खून की एक एक कतरे कतरे में है, उनके एक जीन्स में है, उनके दिमाग में नैतिकता है। तो वो हर कार्य नैतिकता के आधार पर निर्णय लेते हैं, और जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। आप देखिए पिछले 6 वर्ष के अंदर करप्शन की रेट कितनी घटी है। आज आप जाकर के देखिए सफाई के मामले में, आज रेलवे को देखिए, आज सामान्य पब्लिक प्लेसेस की सफाई को देखिए, बैंकों के कार्य को देखें, सच में ट्रांसपेरेंसी है। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये नैतिकता है। व्यक्ति जितना जितना ट्रांसपेरेंट होगा, उतना उतना नैतिकता होगा। और नैतिक व्यक्ति अपने आप में सुख की अनुभूति करता है। जो नैतिक व्यक्ति होता है, उसको रात को बहुत अच्छी नींद आती है, उसको कोई भय नहीं रहता है, उसको कोई डर नहीं रहता है। अगर व्यक्ति अनैतिकता है, उसने धन जमा कर लिया, उसको रात को नींद उड़ जाती है, नींद लेने के लिए उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, उसको हर वक्त भय रहता है कि मैंने अनैतिकता से जो हमने धन इकट्ठा किया है, तिजोरियां भरी है, वो कभी भी सरकार की रेड पड़ सकती है। कोई भी जो डाकू है, वो डाका डाल के इसको चोरी करके ले जा सकता है, और कोई पिस्टल की नोक के ऊपर जो है हमला करके ले जा सकता है। तो उसको हमेशा डर रहेगा। और जो व्यक्ति नैतिक है,
उसको कोई तरह का डर नहीं है। ये देखिए हमारे देश में 1 नंबर और 2 नंबर का काम चलता है तो 2 नंबर का व्यक्ति अनैतिक होता है, 1 नंबर का व्यक्ति नैतिक होता है। आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी यही चाहते हैं कि आप नैतिक बन जाइए, आपका जितना भी बिजनेस है, जो कुछ भी काम है वह आप करिए, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अपने भाइयों के लिए लगाइए। भगवान महावीर ने अपरिग्रह पर बहुत ही बड़ा जो है जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो मूर्छा है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वह परिग्रह है। एक जो व्यक्ति है, संसारी है, उसके घर है, उसका परिवार है, उसका शरीर है, उसका भरण पोषण करना पड़ेगा, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके जो है घर गृहस्थी है। तो उसके लिए जितना उसको कमाना पड़े वो जायज है और वो उसकी नीड है, नीड की पूर्ति उसको करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थी नीड की पूर्ति नहीं करेगा तो यह भी अनैतिकता है, क्योंकि जिन बच्चों को जन्म दिया है उनको अच्छी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए और आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप बराबर देख रहे हैं, हमको फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि आपके जो सुझाव है हमारे जो पीछे पर्दे के ऊपर जो है ईमेल और वेबसाइट और उसके साथ में मोबाइल ऐप पर दिए हैं, उस पर बराबर आपके जो है प्रश्न आ रहे हैं और हम भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से सही दृष्टि मिलती है, सही सोच मिलती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, विश्व के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति सद्भावना, आपके प्रति मंगल कामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।